तो गाइस वेलकम टू माय वाव एक्सप्लेनेशन। तो सब दोस्तों देखिए मैं लेके आ गई हूँ जेनेक्स का लेटेस्ट चैप्टर। स्टार्टिंग में हमें मशीन से आवाज़ आने लग जाती है। किम डैम धीरे धीरे अपनी आंखें थोड़ी सी खोलता है। जैक्यूम खड़ा हो जाता है और कहता है किम डैम तुम जाग गए। तो जो किम डैम होता है वो धीमी आवाज़ में बोलता है आपका मैच कैसा गया। जैक्यूम बोलता है क्या, क्योंकि वह चौंक गया होता है। यह उठते ही पहले मेरे मैच को पूछ रहा है। फिर वो बोलता है हाँ मैंने मैच जीत लिया है। किम डैम बोलता है थैंक यू, थैंक्स गॉड। और उसकी आंखें फिर से बंद होने लगती हैं। जैक्यूम घबरा जाता है और कहता है रुको किम डैम, क्योंकि जब वो देखता है कि अरे कि इसने स्टार्टिंग में खुलते ही आंखें ये नहीं देख रहा है कि ये किस हालत में किस कंडीशन में है। उसने जैसी आँख खोली वो तुरंत मैच के बारे में पूछ रहा है। तो और फिर इसके बाद जब देखता है कि थोड़ी देर बाद जो किम डैन होता है उसने भी आंखें बंद करा होता है तो जैक्यूम घबरा जाता है और कहता है किम डैन तुम रुको, अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। तो उधर फिर जो नर्स आ जाती है और कहती है मिस्टर जैक्यूम प्लीज़ आप जबरदस्ती किसी पेशेंट को नहीं उठा सकते, अब आप बाहर जाके वेट कीजिए, हम इनकी तबीयत चेक करते हैं। फिर हमें किम डैन को दिखाया जाता है। इधर वो बोल रहा होता है मेरे ख्वाब में किसी ने मेरे हाथ में अपना हाथ रखा, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो महसूस बार बार वो मुझसे काफ़ी माफ़ी मांग रहा था। आखिर वो कौन था जिसने मेरा हाथ पकड़ा, जो मुझे अपनापन सा महसूस हुआ और उसकी हाथ की गर्माहट में दिल को छू गई। इधर जिम के लोग किम डैम से मिलने के लिए आए होते हैं। किम डैम फाइनली जाग गया होता है और इनका शुक्रिया करता है आने के लिए। जिम मेंबर जो होते हैं किम डैम से पूछते हैं अब तुम महसूस कैसे कर रहे हो। वो कहता है किम डैम कहता है मैं काफ़ी हद तक ठीक कर रहा हूँ। तो जिम का ट्रेनर कहता है अच्छा लगा तुम ठीक देखा, वेट तुमने काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। जो लिटिल बॉय होता है उसमें जो एक लिटिल बॉय होता है वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान थे और फिर देखते में जो दूसरा आदमी होता है कि अरे तुमने अपना बहुत ही जो वेट है वो गिरा लिया, मुझे एकदम ऐसा लगा था कि तुम कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन अच्छा है कि चलो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तो वो किम डैन कहता है चलो मुझे माफ़ करना कि आपको परेशान होना पड़ा। तो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे भी यहाँ की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। तो किम डैन कहता है कि आपको इन सब परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इतने में हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो जिम का ट्रेनर होता है वो कहता है कि हमने उस इंसान को अरेस्ट कर लिया है जिसने सब तुम्हारे संग किया था और ये सामने आया है, जांच में पता चला है कि जो ये सब करवाने वाला जिमिन था और उसका सीईओ। तो हम जब उसे अरेस्ट किया गया तो जो टूर्नामेंट उसे जो है लाइफ टाइम के लिए उसको, कि वो सब गुंडे थे जिम में जो थे, और उस जो जिमिन है उसे लाइफ टाइम के लिए मतलब MNC के लिए मतलब जो मैच टूर्नामेंट उन सब के लिए ज़िंदगी भर के लिए लाइफ टाइम के लिए उससे बैन कर दिया गया है। तो लेकिन हम कहता है क्या ये सिर्फ मैच के लिए, तो जीतने के लिए इसने मुझे मारा। तो मतलब बेचारा उदास हो जाता है। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो कहता है कि किम डैम नहीं आया, क्या जेक्यू नहीं आया। तो कहते हैं कि नहीं। तो वो कहता है चलो अच्छा ये है कि जो वार मेरे पर हुआ मैं घायल हुआ, अच्छा हो कि जो जेक्यू को कुछ नहीं हुआ वरना वो मैच नहीं खेल पाते। तो बाकी सब लोग कहते हैं जिम के लोग ये इतने में भी अपने उसके बारे में सोच रहा है, तुम मरते मरते बच्चे हो किम डैम और तुम उसके बारे में सोच रहे हो। तो इतने वो जो दो होते हैं वो कहते हैं एक तो तुम इतने बीमार हो और वो तुम्हें देखने तक नहीं आया और तुम इससे कह रहे हो तुम अगर बोलो तो हम उसे खींच के लेके आएंगे तुम्हारे पास और तुम बताओ। तो किंगडम कहता है नहीं उसे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तब इतने में रात को दिखाया जाता है जो किंगडम होता है वो सोच रहा होता है कि जब मैं खून से में लथपथ था, जब मुझे उसने अटैक किया था तब एक जो हाथ मेरे आया था जिसने मुझे बचाया था वो जेक्यूम थे। और वो यही सोच रहा होता है कि जब मैं अंदर था तब मुझे ना उनकी जो फेस सामने आया था और मेरे सपनों में उनका फेस दिखाई दिया था। तभी किंगडम कहता है सुबह कि नया साल आया और बीत भी गया लेकिन जो जेक्यूम है वो मेरे को देखने के वो नहीं आए। और फिर ऐसे जब जा रहा होता है तो वो देखता है कि जो ट्रेनर होता है जिम का वो उसका फाइनल जो डिस्चार्ज करवा चुका होता है। वो कहता है कि वैसे तुम्हें डिस्चार्ज करवाने की अभी ज़रूरत नहीं थी, तुम रिकवर हो जाओ।
तब तुम सही रहते। तो कहता है नहीं सर, वैसे भी मैं आज जा रहा हूँ। तो कहता है ये जे क्यों, इसने तुम्हें देखने तक नहीं आया, ये बहुत ही नालायक हो गया है। और तो वो कहता है कि शायद वो अपने आप को इसमें ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ हुआ वो सोच रहे हैं कि अगर काश मैं मेरी वजह से किम डैम को जान जाते थे तो बची। तो जब फिर तुम दिखाया जाता कि जो किम डैम और जो जेकिंग होते हैं वो सामने ही मिल जाते हैं। जो जेकिंग होता है वो बात कर रहे होते हैं, और जो जेकिंग होता है वो उससे नज़र ही नहीं मिला रहा होता है किम डैम से, क्योंकि वो सोचता है कि जो भी हुआ सब मेरे वजह से हुआ, इसलिए वो सोचता है। तब इतने में हम दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जब घर में आ जाता है किम डैम, तो वो अपना सामान पैक कर रहा होता है। तो वो कहता है कि वैसे ना ये जो बस अलमीरा रह गई है कि जो मेरी जो ग्रैंड मदर की है। और तो वो जैकिंग कहता है कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, मैं इसकी केयर कर लूँगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है कि जॉकिंग कहता है क्या सिर्फ इतना सामान है। तो कहता है हाँ, बाकी सब मैंने कुरियर से पहुंचा दिया था। तुम कहता है जैकिंग कहता है 1 मिनट यहाँ आना, और से वो एक पेस्ट्री देता है। तो कहता है ये तुम्हारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के लिए मैंने तुम्हें ये केक दिया, तुम इसे खाना एंजॉय करना। तो कहता है ठीक है। किमडन कहता है ठीक है। वो कहते हैं कि ठीक है। जब वो हाथ में लाता है किमना कहता है चल हमें लास्ट गुड बाय कह देता हूँ। तो जैसे ही वो किमजन जो होता है उससे जैकिंग से हाथ मिलाता कहता है ये वही फीलिंग है, वही महसूस हो रहा है जो मेरे सपनों में आई थी। तो मतलब वही इंसान जो था जो मेरे सपनों में था और जिसने मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपनापन का महसूस करा हुआ है, वो कोई और नहीं जेक्यूंग थे। तो वो कहता है अरे कि मतलब अब उसे पता है कि अब वो जा रहा है। तो जो जेकिंग होता है वो सोचता है कि मैं से नहीं रो सकता, क्योंकि अब आप किसी से पसंद करें और वो आपके साथ जाए, लेकिन वो सोचता है कि सारा जो भी हुआ वो सब मेरे से हुआ, इसलिए वो उसे मुँह फेर के जा रहा होता है। और कहता है ठीक है गुड बाय। और ये कह के वो जब जाने लगता है तो कि यही हमारा लास्ट स्टेप, यही हमारा इस एंड है। मुझे लगता है शायद कि जो जेकिंग है वो सोच रहा है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, अगर मैंने इसे रोका तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे और भी जो तकलीफ मिले, सब प्रॉब्लम जो पड़े वो मेरी वजह से, इसलिए वो अपने फीलिंग को वो कन्फेस ना करके उसे छुपा रहा है। वैसे आपको दोस्तों आपको क्या लगता है इसकी जो जेकिंग वो सही कर रहा है? अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और हार्ट सेंड करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।